कसूरी की ये बात है, फूलों की बरसात है। BS इस्लामिक सेंटर दीन की इशात है। खिताब फरमाते ने फजीलतुल शेख शेखुल अरब वल अजम उस्तादुल उलमा उस्ताद मोहतरम शेख हाफिज मोहम्मद असलम शादरवी साहिब। वक़्त की किल्लत है, वरना मैं तुहानू दसदा कि अज कितनी मुश्किलात दे नाल लाहौर तो निकलते साढ़े तक पहुँचे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए। अज यकीनन एक तो सफ़र की मुशक्कत और दूसरा लाहौर तो निकलना एक इंतहाई बहुत बड़ा जिहाद है और वादे की पासदारी करना ये इन्हां वास्ते बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लियाए ने, अहलन सहलन मरहबा। तो मैं दावत खिताब देंगा फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम हाफिज मोहम्मद असलम शादरवी साहब। थोड़ा आगे कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम कलिमतानि हबीबतानी इलर्रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। दुरूद शरीफ अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़वान का नुज़ूल सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर और रहमतों बरकतों का नुज़ूल उलमाए किराम अइम्मा हदीस पर। हज़रात गिरामी, जामिया रहमानिया कंगनपुर की सालाना तक़रीब बुखारी के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। इस आखिरी हदीस शरीफ के दर्स के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसा से, कुछ सालों से मुझे ज़िम्मेदारी दी जाती है। मेरे लिए खुशी और मसरत का मकाम है, मेरे लिए बायस एज़ाज़ है कि मैं यहाँ हाज़िर होता हूँ और चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाती हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, आमीन। मैंने उसी इरशाद बारी ताला से आगाज़ कर दिया जिस पर अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम बुखारी ने अपनी किताब का आखिरी बाब मुनक्कद किया है। ये किताब इमाम मोहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी की तसनीफ़ है और इसे असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह यानी अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब तस्लीम किया जाता है।
ये सबसे सही किताब है। और खुश नसीबी है उन तलबा के लिए और तालिबात के लिए कि जिन्होंने इस किताब को पढ़ा। ये हमारे दरसी निसाब में सबसे आखिरी किताब है, सबसे आला दर्जे और क्लास में पढ़ाई जाती है। तो पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी और इंतज़ामिया भी सब मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। अल्लाह करीम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें पढ़ना और पढ़ाना उनकी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आखिरी बाब और आखिरी हदीस शरीफ के हवाले से चंद मारूज़ात आपके सामने रखना चाहूँगा। ये किताब है किताबुत तौहीद, आखिरी किताब किताबुत तौहीद। इसमें हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये एक नेक इशारा लिया है कि किसी भी बंदे का इख्तिताम या दुनिया से जाना या किताब का इख्तिताम तौहीद पर हो। क्यों? एक हदीस शरीफ में आता है, मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलिमा तौहीद। तो कलिमा तौहीद जिसको आखिर में नसीब हो जाए, अगर जुबान से जारी हो जाए, ये बड़े नसीबे की बात है। और अगर ये कलमा जारी ना हो, इसके मुताबिक अकीदा हो, फिर भी बंदा जन्नती है इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आखिरी कलिमात क्या जारी हुए थे? अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। रफीक आला को याद करते गए। रफीक आला कौन है? अल्लाह। तो यहां एतबार अल्फाज के बजाय मानी का हो गया कि आप जिस अल्लाह को याद करते थे उसी अल्लाह का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोया ये आपके आखिरी अल्फाज जो हैं अपने मफहूम से निकल आए। बाब कायम फरमाया, बाब कौलिल्लाही, अल्लाह ताला का फरमान है, वनज़अुल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन के लिए इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। लियौमिल क़ियामा का माना है लिहिसाबी यौमिल क़ियामा या ले अजले यौमिल क़ियामा, या बाद ने कहा लाम बमाना फी यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन में हम इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। इससे ये बात याद रखनी चाहिए, हमें अपना ईमान और अकीदा बनाना चाहिए कि आखिरत में तराजू कायम होंगे, अमल तोले जाएंगे। इसलिए इंसान को अपने मीज़ान और तराजू के बारे में फिक्र करनी चाहिए। बेहतर ये है कि अपने परवरदिगार से मांग ले, दुआ कर ले, बार बार करे कि या अल्लाह मुझे बेहिसाब जन्नत में जाने वालों में शामिल फरमा। तो बेहिसाब चला जाएगा, मीज़ान तो लगेगा। आले इल्म फरमाते हैं दो किस्म के लोग मीज़ान से बचेंगे। एक वो कि जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, और दूसरे वो जो बेहिसाब जहन्नम में जाएंगे। बाकियों के लिए तराजू लगेंगे। अब कुरान पाक ने कई मकामात पर तराजू का लफ्ज जमा बोला है, यहां भी जमा आया है। आया तराजू ज्यादा होंगे या एक तराजू होगा?
आले इल्म ने तरजीह इस बात को दी है कि तराजू एक होगा। फिर सवाल ये आता है कि जमा क्यों आया है? इसका जवाब यह है कि जमा अफराद, अशखास या उनके आमाल के एतबार से है, इसलिए जमा। फिर बाज़ के यहाँ ये एतराज़ आता है, इतने अफराद और इतने आमाल, तो अल्लाह ताला कैसे एक तराजू पे सबको तोल लेंगे? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और दूसरा जवाब ये है कि दुनिया के मामलात की तरह आखिरत के मामलात को नहीं समझा जा सकता। आखिरत की कैफियतें और हैं, दुनिया की और है, लिहाजा अल्लाह इस बात पर कादिर है। मोतज़िला वज़न अमाल के कायल नहीं थे। मोतज़िला का उस दौर में बड़ा उरूज था, जो दौर हजरत इमाम बुखारी का दौर है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब में जो अबवाब कायम किए हैं, ख़ास तौर पे उन अबवाब में इमाम साहब ने कई बातिल फ़िरकों का रद्द किया है। यहाँ पर आखिर में मोतज़िला का गोया रद्द है कि वो वज़न अमाल के कायल नहीं थे। कहते थे जी अमल कैसे तो ले जाएंगे, अमलों का कौन सा जिस्म होता है, अमलों की कौन सी कसीफ हालत है, हयात है जिसे तोला जा सके। जब अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल तोले जाएंगे, तो हमारा ईमान है कि तोले जाएंगे। अब कैसे तोले जाएंगे? अल्लाह कादिर है, अल्लाह तोलेगा। फिर हदीस मुबारका में वजन की कई कैफियतें आई हैं। बाज़ हदीस में ये आया है कि बंदा तोला जाएगा। हदीसी में फरमाया कि बाज़ औक़ात दुनिया में कोई बंदा बड़ा मोटा ताज़ा होता है और अल्लाह के यहाँ उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। इसका मतलब है बंदे भी तोले जाएंगे और आमाल भी तोले जाएंगे और आमाल के सहाइफ भी तोले जाएंगे, यानी वो पर्चियां, वो कापियां, वो रजिस्टर जिनमें अमल लिखे हुए हैं वो भी तोले जाएंगे। और बाज़ रिवायात से ये साबित होता है कि अमलों को मुजस्सम कैफियत दी जाएगी, उन्हें भी तोला जाएगा। लिहाजा मुजस्सम कैफियत हो या ना हो, बहरहाल अमल तोले जाएंगे। इसलिए फरमाया हम क़यामत वाले दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। फिर फरमाया व अन्ना अमाल बनी आदमा व कौलहुम यूज़ानु, बनु आदम के अमाल का भी वजन होगा, अक़वाल का भी वजन होगा। लिहाजा ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं वो भी तोला जाएगा, जो कुछ हम बोलते हैं वो भी तोला जाएगा। इसीलिए तो एक हदीसी में फरमाया कि सुभान अल्लाह पढ़ा करो। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया ये दोनों मीज़ान को भर देंगे। एक हदीसी में फरमाया कि जो बंदा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहता है, ये दोनों कलमे उसके लिए इतने भरपूर हो जाएंगे कि जिस तरह आसमान और जमीन के दरमियान फासला, इतनी जगह को भर देंगे ये दो कलमे। लिहाजा जो हम बोलते हैं उसका भी वजन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अमल भी अच्छे करें और अपने बोल, अपनी जुबान से बोलने वाले कलिमात भी अच्छे करें। कभी गैर जरूरी बात ना बोलें, झूठ ना बोलें, शिरक और बिदअत की बात ना करें, बेहयाई और बुराई की बात ना करें। इसलिए एक हदीसी में फरमाया बंदे तुझे चाहिए कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र के साथ तर रहे। अगर बोलना है तो अल्लाह का जिक्र करो। लिहाजा फरमाया अमाल भी तोले जाएंगे, कौल भी तोले जाएंगे। कौल आए तो यू जानू और अगर अक़वाल पढ़े तो तू जानू। फिर फरमाया
मुजाहिद कहते हैं कि किस्तास या कुस्तास रूमी जुबान में अदल को कहते हैं, और एक कौल ये है कि किस्त मुक़सित का मस्दर है। यहाँ जो किस्त आया ये मुक़सित का मस्दर है, और वो होता है आदिल। रहा कासित तो वो होता है जाइर यानी जालिम। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मुजर्रद बोला जाएगा बाब, तो इसका माना जुल्म होगा। जब ये मजीद फी में चला जाएगा तो फिर इसका माना इंसाफ हो जाएगा। मुक़सित, हदीस शरीफ में आता है कि मुक़सितून जो है ना, इंसाफ वाले, अल्लाह ताला के अर्श के दाएं तरफ मिंबरों पर होंगे। जो दुनिया में अदलो इंसाफ करने वाले, एक हदीस, एक कुरान करीम में फरमाया अल्लाह ताला मुक़सितीन से मोहब्बत फरमाते हैं। फिर आगे हदीस शरीफ बयान फरमाई, हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा या इश्काबा, गैर मुनसरिफ, और अगर मुनसरिफ हो तो इश्काबिन। काला हद्दसना मोहम्मद इब्न फुदैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता। ये रिवायत मोहम्मद बिन फुदैल और उमारा बिन क़अक़ा से गरीब है। और देखिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली हदीस भी गरीब बयान फरमाई, आखिरी भी गरीब बयान फरमाई। गरीब का माना होता है कि जिसकी सनद में कहीं एक रावी रह जाए, और अहले हदीस के नजदीक अगर वो रावी सही हो तो गरीब हदीस मुतवातर की तरह ही हुज्जत होती है। ये हदीस सही है, हुज्जत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमातानी, दो कलमे हैं, हबीबातानी, वो दोनों महबूब हैं। यहाँ फ़ईला बमाना मफ़ऊला है और कलेमा बमाना कलाम है, और कुरान पाक में इसका इस्तेमाल होता है कलेमा बमाना कलाम। कल्ला इन्नहा कलेमा हुआ काइलुहा। फरमाया दो कलेमे हैं, हबीबतानी इलर्रहमान, रहमान को बड़े महबूब हैं, खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के हैं, शकीलतानी फिल मीज़ान, तराजू में बहुत भारी है। बाब कायम किया ना कि हम तराजू लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों, हम अपने लिए ऐसे कलमे बोलें, ऐसे बोल बोलें कि जिनसे हमारा नेकियों वाला पलड़ा रोजे क़यामत भारी हो जाए। उन कलिमात में से जो नेकियों वाले पलड़े को भारी करते हैं ये भी हैं। कलिमात क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बड़े प्यारे कलिमे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह के यहाँ पसंदीदा कलमे हैं वो जो अल्लाह के फरिश्ते पढ़ते हैं। फिर फरमाया फरिश्ते पढ़ते हैं सुबहान अल्लाहि रब्बी व बिहम्दिही, और एक हदीस शरीफ में सुबहान रब्बी व बिहम्दिही। तो अल्लाह की तस्बीह के साथ तहमीद करना, इसका अल्लाह ने खुद हुक्म फरमाया। और एक जगह पे खबरिया अंदाज, फसुबहान अल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून, और कई जगह पे तस्बीह हमद के साथ। तस्बीह का माना होता है अल्लाह को उयूब और नकाइस से पाक करार देना, इसको कहते हैं तखलिया। और हमद का माना है अल्लाह की तारीफें बयान करना, इसको कहते हैं तहलिया। इसमें तखलिया और तहलिया पाया गया। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह की कुछ सिफात वजूदी होती हैं, कुछ अदमी होती हैं। सुबहान अल्लाह जो है ये अदमी है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह में कोई नक्स नहीं, अल्लाह में कोई ऐब नहीं, ये अदमी सिफत है। वाबे हमदे ही ये वजूदी सिफत है कि उसकी हमद पाई जाती है, वो हमद वाला है। बाज ने कहा कि अल्लाह की सिफात जलालो इकराम दो तरह है, लिहाजा
सुबहान अल्लाह सिफत जलाल है और वाब हमदे ही सिफत इकराम है। तो ये आखिरी हदीस शरीफ है सही बुखारी शरीफ की, जिसके साथ इस किताब की तकमील होती है। और इमाम बुखारी ने ये किताब ऐसे नहीं लिखी, 16 साल में ये किताब लिखी है, 16 साल में। और इसका ज्यादा हिस्सा उन्होंने मक्का और मदीना में बैठ के लिखा। हर हदीस शरीफ लिखने से पहले 2 रकत पढ़ते, इस्तिखारा करते, फिर हदीस शरीफ लिखते। और मरवी है कि किताब के अबवाब उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और आपके हुजरे के दरमियान जो जगह है जिसे रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह कहा जाता है, वहां बैठ के अबवाब लिखे। लिहाजा इस किताब को शोहरत और कबूल का वो दर्जा मिला कुरान पाक के बाद, जो कायनात में किसी किताब को हासिल नहीं हुआ। और हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़ात अपने अंदर बड़ी सिफात की हामिल है। वालिद ने फौत होते हुए कहा कि मैंने अपने पीछे अपने माल में 1 रुपया भी हराम का नहीं छोड़ा। हराम का नहीं कहा बल्कि शुबे वाला कहा। हमारे यहाँ तो हलाल व हराम की तमीज़ भी नहीं की जाती। हजरत इमाम के वालिद ने फरमाया, मैं अपने बच्चे के लिए जो कुछ छोड़ के जा रहा हूँ इसमें 1 दिरहम भी शुबे वाला नहीं है। रिज़्क़े हलाल जब अपनी औलाद को हम खिलाएंगे तो यकीनन औलादें भी नेक पैदा होंगी। और वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कि जिन के हाफजे को लोगों ने कई तरह से आजमाया, कभी भी उनके हाफजे की कमजोरी किसी के सामने नहीं आई। अल्लाह ने मालदार खानदान में पैदा किया, इसलिए सखावत बड़ी फरमाते, खुद भूखे रह लेते, दूसरों की मदद फरमाते। ये भी हजरत इमाम बुखारी की सिफात में से। फिर इबादत और रियाजत की कसरत, जिक्र इलाही की कसरत, तिलावत कुरान करीम की कसरत, माशरती रवैये, साथियों के साथ अखलाक और किरदार का आलम यह है कि फरमाया करते थे कि मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की। ये बड़ी बातें हैं। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे माल में 1 रुपया भी शुबे का नहीं। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी की गीबत नहीं की। लिहाजा ये वो बुलंद सिफात हैं कि जिन सिफात से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम बुखारी को बैरमंद फरमाया। इसलिए उनकी इस किताब को भी, जिसमें उन्होंने सही हदीस जमा करने का अज़म फरमाया, बाज़ रिवायात में आता है कि ख्वाब देखा, ख्वाब में प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बचपन में ख्वाब देखा, अहले इल्म के सामने बयान किया। अहले इल्म ने फरमाया इसकी ताबीर ये है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें साबित करोगे और आपकी जानिब मंसूब झूठी हदीसें आपसे दूर करोगे। लिहाजा ऐसे ही हुआ। फिर हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हमेशा इल्म और उलमा का वक़ार बुलंद फरमाया। कभी बादशाह के दरवाजे पर नहीं गए, कभी बादशाहों से और उमरा से मदद और माल तलब नहीं किया, बल्कि बादशाह ने कहा कि मेरे दरबार में, मेरे घर में आके मेरे बच्चों को पढ़ाएं। कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यही वजह हुई कि कुछ उलमा भी हासिद मिले, बादशाह भी मिला,
मुखालफत पैदा कर दी, हत्ता कि ज़िंदगी के आखिर में जब अपने गांव वापस चले गए थे फिर अपने गांव से निकलना पड़ा और खरतंग के मकाम पर प्रदेश में ही हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ईद उल फितर की रात वफात पाई। 194 हिजरी में पैदा हुए और 256 हिजरी में वफात पाई। 62 साल उम्र मुबारक हुई, चंद दिन कम 62 साल। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मुखालिफीन बाद में उनकी कब्र पर आके माफिया मांगते रहे। उनके साथ बड़े बुरे हालात हुए, इसलिए कि इमाम बुखारी अल्लाह के वली थे। और हदीस शरीफ में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे वली के साथ दुश्मनी रखे मैंने उससे ऐलाने जंग कर दिया। ये अल्लाह के वली की किताब है, जब से लिखी पढ़ी जा रही है और हम समझते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इस पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। मुझसे लेके हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तक 21 वास्ते हैं। मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से। इमाम बुखारी तक हमारे वास्ते बनते हैं 17। 18वां वास्ता इमाम बुखारी का अपना, फिर उनके बाद 3 वास्ते और तबा ताबई, ताबई और सहाबी के। इस तरह गोया 21 वास्ते हैं मुझसे लेकर उस हस्ती तक कि जिनकी हदीस हम पढ़ते हैं, यानी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसलिए कि ये दीन सनद पर कायम है। यहाँ भी हमने सनद पढ़ी शुरू में। 21 वास्तों से मैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करता हूँ और इस हवाले से मेरी सनद शाया शुदा भी है। आज मैं अपनी वो सनद अजीज़म कारी खालिद सादिक साहब को दे के जाऊँगा कि वो भी मेरे वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ रवायत करने वाले बन जाएंगे। तो दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की महब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे जामिया रहमानिया का फैज़ आम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कारी मोहम्मद सादिक साहब और उनकी बेटों की मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो भी असातिज़ा, इंतज़ामिया, मुआमिनीन, खर्च करने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, तलबा, तालिबात, अल्लाह ताला सब की मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।